देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पहली खबर में मैं आपको साउथ की और नॉर्थ की खबर बताना चाहता था कि साउथ और नॉर्थ का देश का हिस्सा नहीं, अलग अलग हो गए हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर आकर के ये कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा अलग कर दो, हम सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं, हमें हमारा हिस्सा हमारे पास रहने दो। ये जो मांग चलने लगी है, आपको लगता नहीं है कि साउथ और नॉर्थ बंटने वाले हैं? बटना इन द सेंस कि उनकी चीफ मिनिस्टर की ऐसे क्या बात हो गई है, क्यों इतनी हिम्मत हो पड़ी कि वो देश को अलग अलग हिस्सा मानने लगे या मानने की कोशिश कर रहे हैं? ये आवाज़ उठ अगर रही है साउथ से, तो आपको और मुझे चिंता में होना चाहिए नहीं? थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सोचना ये सोचेंगे कि साहब ये नॉर्थ क्या साउथ क्या है, देखिए मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से नीचे का जो हिस्सा है उसको साउथ कहते हैं, ऊपर का जितना हिस्सा उसको नॉर्थ कहते हैं। इसके अंदर बिहार से लेकर के तमाम उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और बंगाल और ये तमाम चीज़ें आती हैं। नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर सब नीचे आता है। 4 स्टेट ऐसे हैं, दिल्ली को इंक्लूड अगर कर लिया जाए, हरियाणा भी है उसमें, हालांकि नहीं, उसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ये तमाम जगह ऐसी हैं जो देश का 70% राजस्व देते हैं, डायरेक्ट राजस्व। इसके बारे में नहीं बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, लेकिन सुन लीजिए। उनका कहना यह है कि हमें देते तो हम 7 रुपये मिलता है, हमें 1 रुपया है। 1 रुपया देते हैं, 7 पैसे मिलते हैं। और बिहार जो 1 रुपया देता है उसको मिलते हैं 7.5 रुपये। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा ग्राफ मैंने निकाले हैं, वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि दरअसल ये कहानी क्या है। आपको सबसे पहले मैं वो खबर दिखाता हूँ कि किस तरह से आकर के वहाँ के चीफ मिनिस्टर आ गए और उन्होंने बताया। पहली हेडिंग देखेंगे आप, केरला सीएम टू लीड प्रोटेस्ट इन दिल्ली इवन एज पीएम मोदी स्लैम्स आवर टैक्स लैंग्वेज। ये हमारा टैक्स है, क्या उनका टैक्स है? वो ध्यान रखिएगा। टुडे इन पॉलिटिक्स विजन, ये वही केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, कैबिनेट टू होल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एट जंतर मंतर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऑन इकोनॉमी रेजेस। इंडियन एक्सप्रेस की खबर देख लीजिए, राइट ऑफ स्टेट्स बीइंग, ये मतलब तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं उसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि साहब हमारा टैक्स है। अब वो टैक्स का थोड़ा सा देखिए, मैंने एक ग्राफ निकाला था, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। उस ग्राफ में आप देखेंगे कि कहानी क्या है। ये देखिए, ये वो स्टेट्स हैं कि जो जितना राजस्व देते हैं मिलता उनको कितना है। सबसे ऊपर बिहार है, 100 रुपये अगर देता है तो 7 रुपये 6 पैसे मिलते हैं इसको वापसी। सबसे नीचे आ जाइएगा, महाराष्ट्र नंबर 1, 100 रुपये अगर देता है तो वापसी में 80 पैसे मिलते हैं। जब इतना ज़बरदस्त तरीके का कंपैरिजन होगा तो सोचना बनता वजह क्या है। अब आप देखेंगे इस मैप के अंदर उत्तर प्रदेश को 2 रुपये 73 पैसे मिलते हैं 1 रुपया देने पर, आसाम को 2 रुपये 63, मध्य प्रदेश को 2 रुपये 42, झारखंड 2 रुपये 15, सवा 2 रुपये, छत्तीसगढ़ 1, मतलब हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान, इनको सबको जितना देते हैं उससे दुगना, 1.5 गुना, 3 गुना मिलता है। वेस्ट बंगाल को थोड़ा कम मिलता है, 87, 1 रुपये देते तो 87 मिलता है। पंजाब को थोड़ा और कम। ये हमारे जो अगर नॉर्थ की बात कहूँ तो ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जो जितना देते हैं उससे थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन बाकी सब 7 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना। नीचे आ जाइए, केरला जब 1 रुपया देता है, 100 रुपये देता तो 57 मिलते हैं। आंध्र प्रदेश 100 रुपये देता तो 49, तेलंगाना को 43 रुपये वापस मिलते हैं, तमिलनाडु को 29, गुजरात इसके अंदर शामिल है तो गुजरात भी वाकई कम लेता है, जितना देता उससे कम। हरियाणा भी मैंने कहा था अलग। कर्नाटका 15 पैसे मिलते हैं सिर्फ, 100 रुपये देने के बाद 15 रुपये मिलते हैं वापस। महाराष्ट्र को तो 8 ही रुपये मिलते हैं, यानी कि इतना कम साउथ को मिलता है। अब इनकी कहना यह है कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें उतने ही मिल जाएं। ठीक, ये क्या वजह है? इनका कहना यह है कि जो उत्तर के राज्य हैं, बिहार वगैरह, गुजरात वगैरह, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी का तमाम का तमाम ये जो चीज़ है वो ये है। अब इसमें उनका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को देती, जबकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या तो महाराष्ट्र की भी ज़्यादा है। तो ये कहने का मतलब, अब बात यह कि ये इतने गरीबी और इतने पिछड़े एरियाज़ हैं कि इनको अगर आप देखें, ऊपर से चलें, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये तमाम, मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, बिहार, झारखंड, ये सब जगह वो हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम भी कम है। बिहार की बहुत कम है, 50,000। दूसरी जगह हमें नेशनल लेने के आने के बावजूद 2.5-3 लाख रुपए चाहिए, तो पहले तो इनको बराबरी करने के लिए इन स्टेट से जो पैसा आता है वो वहाँ पर लगाया जाता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ये तमाम चीज़ें इनकी मौजूद हैं। लेकिन अब इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर थोड़ा सा जो है बंटवारे में दिक्कत पैदा करती है। देख सकते हैं पिनराई विजयन ने जो इसको ट्वीट किया कि इमेंस ग्रेटिट्यूड एवरी हु स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विद केरला इन दिल्ली टुडे। इन्होंने बात वही कही है, लंबी बात नहीं करूंगा आपसे। और ये क्यों कर रही है प्रदेश सरकार? भारत, केरल और कर्नाटक सरकार केंद्र से मिलने वाले टैक्स शेयर और फंड के बंटवारे को लेकर हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वही बात है, इसे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी चीज़ है। अब बात यह है दर्शकों कि इस तरफ जब राजनीतिक विचार विमर्श इस बात पर होने लगे कि देश में आवाज़ें ये उठने लगे कि साहब हम ज़्यादा देते हैं, हमें कम मिलता है, और आप लोगों की जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा दे रहे हैं, हालांकि हालात वहाँ ज़्यादा ख़राब हैं। जाहिर सी बात है, जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से शिकायत तो कर नहीं सकता है, सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन फिर भी आप जो आपकी सेंट्रल की जो पूरी की पूरी योजनाएं हैं वो आप चुनाव के मद्देनज़र अपने वर्क को मद्देनज़र अगर रख के बनाने लगेंगे तो इस तरह का शोर तो उठेगा। हालांकि ये बात कही जा सकती है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं वो सरकार ने ही तो आपके एरिया में लगाई थी, वरना हमारे लोगों को, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पूरब के लोगों को काम करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन ये बंटवारे और ये वितरण और ये आना और ये जाना और ये बातें करना देश के मद्देनज़र बहुत मुनासिब नहीं है। किसकी मांग कितनी जायज़ है इसके बारे में भी मैं आपको नहीं बता सकता अभी। लेकिन फिर भी बात यह है कि अगर आप चुनाव के मद्देनज़र स्रोत का बंटवारा कर रहे हैं तो वो गलत है। आप गरीब के मद्देनज़र बंटवारा कीजिए, आप जनजातिगत जो जनगणना है उसको कराइए, बताइए कितना मुसलमान, कितना दलित और कितना आदिवासी है, उसके बंटवारा कर दीजिए। आप महाराष्ट्र में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप एलोकेशन फंड का अपनी सरकारों में अलग और दूसरी सरकारों में अलग करने लगते हैं तो तब ये सवाल उठना जायज़ बनता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।